आपण हे दृश्य पाहतो। या ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अयोध्येमध्ये दाखल झालेले आहेत। संपूर्ण अयोध्या नगरी आज सजलेली पाहायला मिळते। मोठा पोलीस बंदोबस्त या ठिकाणी अयोध्ये नगरीमध्ये ठेवण्यात आलेला आहे। आजचा महत्त्वाचा दिवस। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अयोध्येमध्ये दाखल झालेले आहेत। 12 ते 12:15च्या दरम्यान या ठिकाणी ध्वजारोहण होणार आहे त्यांच्या हस्ते। प्रमुख अतिथी म्हणून या ठिकाणी ये आज तक मैंने देखा नहीं है ये सच्ची देव। और क्या नाम आपका? रुद्रांश शर्मा। खड़े हो, किसकी स्वागत की तैयारी जी आज हम दिशा परिवार के सामने खड़े हैं। दिशा हमारे कोचिंग है। दिशा 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 कोचिंग के सामने खड़े हैं हम। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आज हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और आज उनसे बड़ी उम्मीदें भी हैं कि हम लोग को अयोध्या वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। आज हम उनसे बड़ी उम्मीदें करके आज खड़े हुए झंडा लेके, भारत का झंडा लेके और भगवान श्री राम का झंडा लेके इस उम्मीद में खड़े हुए हैं कि नौजवान युवाओं के लिए कुछ ना कुछ आज करेंगे जरूर। और हम राम मंदिर में आज ऐतिहासिक झंडा हम हमारे पूर्वज बताते हैं। हमारा घर अम्बेडकर नगर में, हम वहां से आए हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी बताते हैं कि राम मंदिर के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है, उन्होंने कितनी तकलीफें सही हैं। हमारी दादी जी यहाँ तक कि हमारे दादाजी स्वयं पवन पांडे जो अम्बेडकर नगर के, उनके साथ वो खुद आए थे और बाबरी मस्जिद पे खुद उन्होंने बहुत कुछ किया था उसके लिए। कितना उत्साहित है? बहुत ज्यादा उत्साहित हम लोग। जो हमारे पूर्वज नहीं कर पाए, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया। उन्होंने उन्होंने अयोध्या में जो राम मंदिर पहले 22 जनवरी को उद्घाटन किया, उसके बाद फिर आज देश का ऐतिहासिक जो है धर्म ध्वज है, उसको आज लहराने जा रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है और इससे नौजवान भी प्रेरित हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लिए भी करेंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम ओमकार पांडे है। किसकी तैयारी में खड़े हो गए हैं और कहाँ पे तैयारी हम कितने उत्साहित हो आप लोग? पीएम मोदी के इंतजार में खड़े हैं हम लोग। वो आज आएंगे अयोध्या में, राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। काफी पुराने बरसों की प्रक्रिया आज फिर से सुचारू होगी, इसलिए हम लोग बहुत 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 खुश हैं। दिशा परिवार जिंदाबाद। कितने उत्साहित हो आप लोग? कब से खड़े हो? इंतजार हम लोग यहाँ पे 7:45 पे खड़े, 7:45 पे खड़े। अभी 10 बजने वाले हैं। बहुत बहुत लंबा टाइम हो गया है। तैयारी करके आई हो? बहुत बहुत सो के उठ के यहीं चले आए हैं सीधा। राम मंदिर पर ध्वजारोहण होगा, आप लोग कितने उत्साहित हैं? बहुत ज्यादा हम लोग अयोध्या के हैं, इसलिए बहुत ज्यादा है। बता नहीं, वो हम लोग अब सामने प्रकट नहीं कर सकते कितना है। हम लोग बहुत ज्यादा हैं। क्या तैयारी किया है आपने? बहुत राम मंदिर देखा आपने? बहुत बार, बहुत बहुत अच्छा है। कभी उम्मीद नहीं थी इतना भव्य मंदिर बनेगा जो हमारे सीएम और पीएम दोनों लोगों ने किया है। हम लोग चाहते हैं कि हमेशा हमेशा उन्हीं की सरकार रहे। क्या नाम आपका? लवी शर्मा। किसकी स्वागत में तैयारी की हो आप लोग? किसकी स्वागत में किया? यहाँ आज प्रधानमंत्री आएंगे और राम मंदिर पे झंडारोहण, मतलब झंडा का वो होगा और उन्हीं के स्वागत में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। कितनी तैयारी कर रखी है? कितनी तैयारी से खड़े हैं? क्या करेंगे उसके स्वागत में? 7 बजे से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं इनके स्वागत के लिए। और क्या नाम आपका? आराधना यादव। दुपारी 12 वाजता या ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार आहे। मोठ्या संख्येने भाविक या ठिकाणी आता दाखल होण्यास सुरुवात झालेली आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा चोख बंदोबस्त या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे। श्रीरामाचा या ठिकाणी अयोध्ये नगरीमध्ये जयघोष आज पाहायला मिळणार आहे। राम मंदिरावर धर्मध्वज हा फडकणार आहे। प्रमुख अतिथी म्हणून या ठिकाणी सरसंघचालक मोहन भागवत हे सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी दाखल झालेत। आजच्या या कार्यक्रमासाठी 8,000हून अधिक पाहुण्यांना निमंत्रण देण्यात आल्याची माहिती सध्या समोर येते। आपण हे दृश्य पाहतोय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अयोध्येमध्ये दाखल झालेले आहेत। साधू महंतांचा आशीर्वाद घेतानाची ही दृश्य। राम दरबारातील 7 मंदिरांचं पूजन। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून राम दरबारातील देवतांचं पूजन केलं जात आहे।
आजच्या या दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण अयोध्या नगरी ही सजलेली पाहायला मिळते। देशभरातून भाविक भक्त आज या ठिकाणी अयोध्या नगरीमध्ये दाखल होत आहेत। रामलल्लाच्या प्राण प्रतिष्ठेनंतर 1 वर्ष 9 महिन्यानंतर मंदिराचं काम हे पूर्ण झालंय आणि आज ध्वजारोहणाचा हा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडणार आहे। राम मंदिराच्या शिखरावर ध्वजारोहण होणार आहे। या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवरांची उपस्थिती असेल। दुपारी 12 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राम मंदिरावर भगवा ध्वज हा फडकवला जाईल। आकर्षक फुलांची सजावट, विद्युत रोषणाई राम मंदिरावर केलेली पाहायला मिळते। आपण ही वैशिष्ट्य सुद्धा पाहतोय। ध्वज तब्बल 11 किलो वजनाचा आणि भगव्या रंगाचा। आजच्या या कार्यक्रमासाठी देशभरातील 8000 पाहुण्यांना निमंत्रित करण्यात आलेलं आहे। तर नाशिकच्या वेदमूर्तींकडे विधी पूजा कर्म सांगण्याची जबाबदारीही देण्यात आल्याची माहिती। मंदिराच्या 161 फूट उंच शिखरावर 42 फूट स्तंभाची उभारणी केली जाणार। त्यावर 22 फूट लांब आणि 11 फूट रुंदीचा भगवा ध्वज फडकणार आहे। 4 ते 5 कामगारांनी मिळून हा ध्वज बनवल्याची माहिती। तिन्ही ऋतूंमध्ये ध्वजाला काहीही होणार नाही अशा पद्धतीनं हा ध्वज बनवण्यात आलेला आहे। हा ध्वज तब्बल 11 किलो वजनाचा आणि भगव्या रंगाचा आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून राम दरबारातील 7 मंदिरांचं या ठिकाणी पूजन होत आहे। राम मंदिराच्या शिखरावर आज ध्वजारोहण होणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।